हेलो फ्रेंड्स। 11-11 हमेशा क्यों दिखता है? बहुत लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें 11-11 हमेशा क्यों दिख रहा है। देखो, 11-11 बहुत मास्टर नंबर है, ठीक है। 11-11 जो मास्टर एंजल होती है, ये सबसे पावरफुल एंजल होती है 11-11। इसलिए आपको यूनिवर्स संकेत में 11-11 तभी दिखाते हैं। ये बहुत कम लोगों को दिखता है। विश भी जो लोग मांगते हैं उन्हें भी बहुत कम लोगों को दिखता है। उन्हीं को दिखता है 11-11, 111 या 444, जिनकी विश पूरी होने वाली रहती है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं, 11-11 रिपीटेड नंबर में आपको ज़्यादा दिख रहा है। 11-11, 10-10 दिख रहा है आपको, 11-11 दिख रहा है आपको, 555 आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 11-11 को क्योंकि ये एक एंजल नंबर होता है, मास्टर एंजल नंबर होता है। एंजल नंबर्स तो सभी हैं, लेकिन ये मास्टर एंजल नंबर है। आपने यूनिवर्स से कोई विश मांगी है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मांगा हो आपने, फॉर्मेशन के थ्रू मांगा हो आपने, या किसी पोर्टल पे मांगा हो आपने, ये आप पे निर्भर करता है आपने किस चीज़ पे विश मांगी है। लेकिन आपको तितलियाँ दिख रही हैं, फीदर्स दिख रही हैं, 11-11 बार बार दिख रहा है, रिपीटेड नंबर्स बार बार दिख रहा है। आप कहीं जा रहे हो, किसी के कार पे आपको 11-11 का टैग दिख गया, कहीं दीवार पे लिखा हुआ दिख गया रिपीटेड नंबर 777, 11-11, तो आपने जो भी विश मांगी है, आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड विश मांगी है, वो आपके लाइफ में आने वाला है। वो अब आपके लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स इन चीज़ों के द्वारा आपको संकेत देते हैं कि वो चीज़ें आने वाली हैं। अब आपको प्रिपेयर हो जाना है। आपको नेगेटिव थॉट नहीं रखना है उस चीज़ के लिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें रुकेंगी, डिले होंगी। आप खुद ही चीज़ों को डिले करने लगोगे नेगेटिव सोच सोच के, क्योंकि एनर्जी पे काम करता है यूनिवर्स जो है, वो एनर्जी पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में एक आध बार कोई नेगेटिव थॉट आ गया तो अब यूनिवर्स आपके लिए काम ही नहीं करेगा। आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है मन में, तो उसके लिए सॉरी बोलो, नो इट्स नॉट ट्रू। आपको खुद ही मन में अपने मन को समझाना है कि नहीं, मैं तो फालतू का सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं होने वाली है, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होगा। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। आपने कोई भी विश मांगा हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसे भी आप नॉर्मल पीपल हो, आपने कोई भी विश मांगा हो यूनिवर्स से, आपको अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो ये संकेत है कि आपकी विश को एक्सेप्ट तो कर लिया गया है। दूसरा ये संकेत है कि आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप्स में आपको क्या स्टेप लेना है, आपको इतना परेशान नहीं होना है कि क्या स्टेप लेना है। आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, चीज़ों को गौर करना है। यूनिवर्स के संकेत आपको जब भी आती है, आपको दिल से थैंक यू करना है। गाइडेंस को समझना है। यूनिवर्स इन नंबर्स के थ्रू आपको गाइड करता है, गाइड करके यही कहना चाहता है कि आप अपने आप को बैलेंस में रखो, आप अपनी चीज़ों को सही करो। और हाँ, आपको जब ये नंबर्स दिख रहे हैं तो एक काम तो आप कर सकते हो, आप अपने कर्मा को जो है ना अच्छा करने लगो। आपके कर्मा क्लींजिंग होने लगेगी ना, तो आपके काम बहुत फास्ट होने लगेंगे। कर्मा क्लींजिंग के लिए मैंने वीडियो शॉर्ट्स में डाला था, मैंने बताया था कि आप चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दो, आपकी कर्मा बैलेंस होने लगेगी। वो चीज़ें कर्मा को काटती हैं। जितना आप दाना देना स्टार्ट कर दोगे चिड़ियों को, आपके उतने कर्मा कटने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, और वो आपके द्वारा अच्छा काम भी होगा, उनका पेट भी भरेगा। गाय को रोटी खिलाइए, अच्छे अच्छे काम करिए, यूनिवर्स को आप खुश करिए। आपको यूनिवर्स कुछ दे रहा है तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने से नीचे स्तर के चीज़ों को कुछ दो। यूनिवर्स को आप परमात्मा समझ रहे हो, परमात्मा का दूत समझ रहे हो, इसी से आप उससे कुछ मांग रहे हो। अगर आप कैपेबल हो किसी अपने से नीचे चीज़ों की मदद करने के लिए, तो आप भी तो करो। उनका भी तो आप सहारा बनो। जिन्हें आप बेसहारा हुए तो आप किसके पास गए? आप यूनिवर्स के पास गए। वैसे ही जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, जो बहुत परेशान हैं, बेसहारा लोग हैं, आप उनकी मदद करो। यूनिवर्स से बस आप मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, तो ये सही बात नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स नहीं करेगी आपकी विश पूरी, क्योंकि हम बस मांगने अपने लिए ही नहीं आए हैं, हमें बहुत कुछ करना है इस दुनिया में। थोड़ा मदर अर्थ को भी कंट्रीब्यूट करना है, थोड़ी ईश्वर की भी पूजा करनी है, थोड़ी गरीबों की, लाचारों की, जिन लोगों को से जिसका भी हम हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों को हमसे जो भी हेल्प मिल सकता है, छोटा बड़ा, हम ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको हेल्प करने का मौका जहाँ मिलता है आप करो। बस मांगना है सेल्फिश की तरह, जलन लोगों से करना छोड़ो, नेगेटिविटी आप छोड़ दो। आप पूरे तरह से पॉजिटिव हो जाओ, गॉड को सरेंडर कर दो, अपना काम करो, अपने आप पे फोकस करो, जितने लोगों का मदद कर सकते हो, अपने वर्क हार्ड पे फोकस करो, करियर, लाइफ, हेल्पिंग अदर्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। आपकी विश आपको जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलिए, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। गाइड यूनिवर्स ज़रूर करता है, चीज़ों को समझिए और फॉलो कीजिए।